मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट रिद्धि आसवानी। मेरा उल्लास यानी हमारा शहर उल्लासनगर, क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, आइए देखते हैं मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। स्वामी शांति प्रकाश योग केंद्र की तरफ से अमन टाकीज रोड स्थित यूएमसी गार्डन में योग शिविर का आयोजन आरंभ हो गया है। रोज सुबह सैकड़ों लोग आकर इसका लाभ उठाते हैं। यह स्वामी शांति प्रकाश योग केंद्र का सबसे सराहनीय प्रयास है कि उनके द्वारा 40 केंद्र चलाए जाते हैं जहां निःशुल्क योग अभ्यास कराया जाता है। ये अमन टाकीज रोड गार्डन में योग केंद्र स्वामी शांति प्रकाश प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र की तरफ से चालू है। सुबह मॉर्निंग 8 से लेकर के 7 से लेकर के 8:15 बजे तक जेंट्स और लेडीज़ दोनों, 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक सिर्फ लेडीज़ हैं। शहरवासियों को निवेदन है कि यहाँ पर आके अपनी अस्वस्थ जीवन को स्वस्थ में बदली करें। स्वामी शांति प्रकाश योग केंद्र की तरफ से शहर के अंदर 32 से लेकर के 40 योग केंद्र चल रहे हैं। उनमें से ये अब नया केंद्र आया है। आसपास के लोग लाभ उठाएं, अपनों को भी ले आएं, खुद भी आएं। 3 शिफ्ट हैं, 8 सुबह को 7 से लेकर के 8:15 बजे तक, 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक और शाम को 5 से लेकर के 6 बजे तक। कोई चार्ज नहीं, सब फ्री ऑफ चार्ज है। ये केंद्र आपकी स्वस्थि के लिए बनाया गया है, आकर के लाभ लें। धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग 1 दिसंबर से 5 से 6 बजे तक योगा करेंगे और सब आकर इसका लाभ लें। ओनली लेडीज़। हम योगावासी यहाँ योगा करने आते हैं और योगा करने से जो हमारे शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी और कहा जाए तो एक चमत्कार जो हमारे बॉडी में आता है, मैं चाहूँगा सब उल्लासनगर वासी आके इसका लाभ उठाएं। हमारे साथ हमारे गुरुजी बहुत ही अच्छे तरीके से और सही ढंग से हमको सिखाते हैं। मैं चाहूँगा कि अब सब जो भी उल्लासनगर वासी हैं यहाँ एक बार आके इस योग का आनंद लें, लाइफ को एंजॉय करने की जो यहाँ प्रेरणा मिलती है वो लें। धन्यवाद। शरीर के अंदर अगर चुस्ती फुर्ती लानी है तो योगा करें, शरीर की व्याधियों को मिटाना है तो योगा करें, शरीर को तंदुरुस्त बनाना है तो योगा करें। हर एक काम में योगा हमें सहाय देता है।
तो सभी साथियों को निवेदन है कि योगा पे ज़रूर आएँ। अमन टाकीज रोड पे म्यूनसिपल गार्डन में सुबह 7 बजे से 8:15 बजे तक, और लेडीज़ के लिए 8:30 से 9:30 बजे तक। फर्स्ट सेशन 7 से 8:15 और सेकंड सेशन 8:30 से 9:30, और शाम को 5 से 6 बजे तक ओनली लेडीज़ 1 दिसंबर से चालू होगा। हम चाहेंगे सभी आके यहाँ पर योगा का लाभ लें। धन्यवाद। ओम शांति। कहते हैं करो रोग और भगाओ करो योग भगाओ रोग। इस भाव को ध्यान में रखते हुए हम योगा करते हैं। तो सभी साथियों को निवेदन है कि यहाँ पे आगे योग करेंगे तो अपने शरीर का जो भी अंदर रोग है उसे हम भगाएंगे। धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर कैंप 3 में गुरुवार की शाम एक अजीब घटनाक्रम हुआ। संतू बिल्डिंग के पास वाले परिसर में हुई इस घटना पर लोग आश्चर्यचकित हैं। आइए देखते हैं इस परिसर के रहने वाले लोग क्या कहते हैं। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 स्थित संतू बिल्डिंग परिसर के पास गुरुवार को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो बेहद चौंकाने वाला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यहाँ पर दोपहर के समय लाल रंग की बूंदें गिरी। प्रत्यक्षदर्शी ये मानते हैं कि आसमान से ये लाल रंग की बूंदें गिरी। पहले लोगों ने समझा कि ये पान की पीक होगी या आसमान में कोई पक्षी जख्मी हो गया होगा जिसका रक्त बह रहा है, लेकिन 4 से 5 मिनट तक लगातार वो लाल रंग की बूंदें गिरती रही गाड़ियों पर, लोगों के कपड़ों पर। तो हमने इस परिसर के लोगों के साथ बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि आखिर क्या है, लेकिन किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है ये क्या घटनाक्रम है, ये क्या वाकया है, ये क्या फिनोमेना है। कल दोपहर को हम इधर खड़े थे तो आसमान से खुद ही वो लाल टुपका गिरने लगा। तो वही हम ही अचरज में पेजे आखिर हुआ क्या है। नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था, पर थोड़ी देर तो टुपक बहुत हो रहा था, पर कारों पे भी हुआ। 2-3 कारों, हमारी गाड़ी या 2 व्हीलर, उन लोग पे भी हुआ। सर ये दोपहर का हुआ था, कुछ टाइम दोपहर का ही था, लेकिन मैं भी दुकान पे था। लेकिन सर आए थे, बाहर देख रहे थे गाड़ियों पे कुछ लाल कैसे छींटे गिरे थे गाड़ियों पे। नहीं बिल्डिंग तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ये सब यहाँ पे शॉप्स ही है। नहीं यहाँ पे ऐसे कुछ तारे भी नहीं है जो जिनके ऊपर बैठा हो पक्षी, बस ऐसे गाड़ियों पे ऐसे लाल कलर के स्पॉट्स गिरे थे। सर अभी कह रहे हैं ऊपर से ही कुछ गिरा है, बारिश के जैसे ही कुछ। सर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी बिल्डिंग है नहीं और पान की थूकें तो आ नहीं सकती। मेरे ख्याल से ये खून की बारिश ही हुई है लाल कलर की। जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी खड़ी है, इनके ऊपर भी छींके गिरे थे। हाँ कल यहाँ पे दोपहर के टाइम पे अपना हम लोग गाड़ी खाली कर रहे थे, वो टाइम पे यहाँ पे बारिश आ रही थी, तो हमें लगा कि कुछ अलग सा हो रहा है। तो हमने ऊपर से देखा तो ना आजू बाजू में कोई बिल्डिंग है ना कुछ है, फिर भी ऐसे जैसे बारिश होती है वैसे बारिश हो रही थी, लेकिन कुछ अलग ही लाल कलर से बारिश हो रही थी। यहाँ ऐसे लाल कलर टाइप लग रहा था। हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि कुछ है तो नहीं, लेकिन ऐसे ऊपर से बारिश जैसे बारिश आती है वही तरीके से ऊपर से बादल से बारिश आ रही थी लाल कलर के जैसे। हाँ हम लोगों ने टच करके देखा, लेकिन ऐसे लाल लाल टीके के जैसे हो रहा था, जैसे गाड़ी पे, बाइक पे, कार पे, सब पे हुए हैं। हमने उनके फ़ोटो भी निकाले हैं। शर्ट पे भी आया था, तो उनके शर्ट पे देखने के बाद ही हमें इमेजिन हुआ और हमने देखा वो टाइम पे, तो हमें लगा कि प्योर बारिश हो रही है वहाँ। तो ऐसी बात है कि अचरज में बात है, तो हमको तो समझ में नहीं है, पर मेरे को लगता है ये कुदरत का ही सब किया दवा है। तो ऐसा 5-10 मिनट के लिए तो कभी हुआ नहीं है, तो ये पहली बार हुआ है, तो कुछ तो है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सिमरन संस्था की तरफ से जरूरतमंदों को अनाज वितरित किया गया। यह कार्यक्रम नेताजी रोड के पास स्थित जय बाबा धाम में संपन्न हुआ। इसकी जानकारी दे रहे हैं सिमरन संस्था से जुड़े हुए उनके सदस्य। आज सिमरन सेवा संस्था ने करीबन 60 महिलाओं को राशन बांटा, और आज एक खुशी की बात भी है कि सिमरन सेवा जिस सिमरन के नाम से है, उस सिमरन जी की आज वर्षी पुण्यतिथि थी, उसके अवसर पर ही बांटा गया। और एक और खुशी की बात, आज हमारे भगत साहब जी का बर्थडे था, वो भी यहाँ मनाया। ये एक ट्रेंड बनना चाहिए कि अपना बर्थडे इस तरीके से मनाओ,
क्योंकि इसमें सेवा भावना भी है, सेवा भी हो रही है और कुछ गरीब के मुख में कुछ जा भी रहा है। तो मैं आज इस बात से खुश हूँ कि लोग ये ट्रेंड बनाते जा रहे हैं, आगे भी बने, बहुत अच्छा होगा, शहर के लिए भी अच्छा होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। सिमरन सेवा संस्था का जो हमने पाया डाला था वो 3 साल पूरे हो चुके हैं और हम अपनी संस्था में सेवा कार्य आगे बढ़ाना चाहते थे। वो अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है कि सेवा कार्य आगे हो रहे हैं, क्योंकि पूरी टीम, पूरे जो मेंबर्स हैं हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। इन लोगों की वजह से हम जो कर सकते हैं काम वो हमारा पास हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, क्योंकि ये सेवादारी आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ। और हम जो मेरी मिसेस है सिमरन नाम की, उसकी हम वर्सी मनाना चाहते थे, लेकिन थोड़ी परेशानी आ गई थी कि कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे आगे चल के नोटबंदी की वजह से। तो फिर और राशन सेवा भी कैसे करें। हम वैसे तो हम लोग 15 तारीख को राशन चलाते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा परेशानी आ गई थी, तो उस हिसाब से हमें कॉलेज के कुछ स्टूडेंट आ गए, उन लोगों ने थोड़ा सहयोग दिया राशन में, और फिर बाकी जो हमारे मेंबर्स थे फिर आगे काम बढ़ाया और सिमरन जी का वर्सी भी मनाया, क्योंकि हम लोग चाहते थे वर्सी मनावे तो राशन की सेवा करके वर्सी मनाए, बाकी फजूल खर्चा नहीं करे। वो आज अच्छा हो गया काम, इसीलिए मैं आप सब लोग को धन्यवाद करता हूँ। और व्यापारी उल्लासनगर से, मेन व्यापारियों से हम लोग अपील करते हैं कि हमारी संस्था को थोड़ा ध्यान देवे। हमें सबकी हम अपील करके ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ा ध्यान देवे, मिल के काम करेंगे तो हम सब गरीबों की सेवा आगे कर सकेंगे और सेवा कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, विवेकानंद कॉलेज का स्टूडेंट का भी धन्यवाद करते हैं, और जय बाबा धाम आश्रम में जो हमारे संत महेश लाल जी है उसका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। मेरा उल्लास न्यूज़ वालों का हम लोग तहे दिल के धन्यवाद करते हैं कि आते हैं, हमारी न्यूज़ निकालते हैं, शहर में दिखाते हैं। दूसरा प्रोग्राम हम 8 दिसंबर को मनाएंगे और कुछ कैश भी बोला है वो भी हम लोग बांटेंगे। ऐसे हम उल्लासनगर से अपील करते हैं कि हमारे साथ व्यापारी जुड़े तो हम सेवा कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हीराघाट एक ऐसा परिसर है जहां पर पहले धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था तथा जल देवता की पूजा की जाती थी, लेकिन लंबे अरसे से हीराघाट का नाला अव्यवस्था की शिकार बना हुआ है। कैंप क्रमांक 3 स्थित 17 सेक्शन परिसर में है हीराघाट। हीराघाट जहां पर पहले धार्मिक कार्यक्रम होते थे, भजन आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, यहाँ पर जल देव की पूजा की जाती थी, लेकिन हीराघाट परिसर का ये नाला गंदगी से सराबोर है। यहाँ पर इतना कचरा और इतनी गंदगी रहती है कि यहाँ पर लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी महसूस होती है। ये नाला साफ ही नहीं किया जाता, चाहे बारिश में यह लबालब हो जाए तो भी इसकी सफाई नहीं होती। अंबरनाथ और बदलापुर की कंपनियों से यहाँ पर केमिकल बहता रहता है जो पानी में घुल जाता है। इसके बावजूद इस नाले में लोग जाकर अपने कपड़े धोते हैं। उल्लासनगर मनपा प्रशासन, अंबरनाथ नगर पालिका और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि ये जो नाला है वो वालदुनी नाले से जुड़ा हुआ है, तो आखिरकार क्यों नहीं इसकी सफाई होती, क्यों नहीं इसकी व्यवस्था की जाती। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। छात्रों को देश का भविष्य माना जाता है। करेंसी नोटों के मामले में उनकी राय क्या है, ये बता रहे हैं कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें ये 500 या 1000 की नोट बंद हो जाने की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। दो जो न्यू नोट आई है 2000 की नोट, उससे कहीं पे छुट्टे नहीं मिलते हैं, बराबर नहीं होता है, और कहीं 2000 की कोई नोट लेता भी नहीं है, और फिर और बहुत जगहों पे उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है, उससे बहुत वो हो रही है। पर ठीक है, अभी
बहुत परेशानी होती है अभी इससे भी। अब हम लोग कॉलेज फीस भरने जाते तो फिर वो कॉलेज वाले भी बोलते 500-1000 के नोट अभी रद्द हो गई तो फिर अभी चलेगा नहीं, तो वो बोलते हैं न्यू नोट लेके आओ, और ATM पे हो गया या बैंक में हो गया इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, तो फिर वहाँ पे अभी इतनी टाइम पूरा बर्बाद जाएगा, हम लोग का पूरा स्टडी छूट जाता है। हाँ, जब ये 500-1000 के नोट बंद हुए तो हमने अपने घर के पहले नोट जो थे बैंकों में डाले, और जो बैंक में जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, फिर भी लेकिन 500-1000 के नोट चल नहीं रहे, इसकी वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमारे कॉलेज में भी फ़ीस एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अभी घर में अभी 500-1000 के नोट है तो वही दे रहे, और चेंज करने के लिए जाओ तो इतनी लंबी लंबी लाइन है, इसके लिए पैसे हम लोग को मिल ही नहीं रहे, खर्च ही नहीं करे, अभी भी जेब में सिर्फ रखे पड़े नाम के लिए। अभी बैंक में लाइन लगाएंगे तब चेंज होएंगे, अब पूरे स्टडी हम लोग की ख़राब हो रही है, पूरा दिन जा रहा है, इसकी वजह से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर देखिए आगे कुछ अच्छा होगा। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सरकार ने करेंसी नोटों के मामले में फिर एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत 1000 रुपए के नोट केवल बैंक में ही जमा कराए जा सकेंगे तथा 500 रुपए के नोटों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। यह जो नोटबंदी हुई है, हमारे पंत प्रधान जी ने 8 नवंबर को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं, उससे कुछ लोगों का मानना है कि लोगों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बड़ी बड़ी कतारें हो रही हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार रोज़ रोज़ अपने निर्णय बदल रही है, कब कह रहे हैं 4000 मिलेगा एक्सचेंज में, कभी बोलते हैं 4.5, फिर बोलते हैं 2000, फिर अब तो वो भी बंद कर दिया, और आज से तो यह भी निर्णय ले लिया कि 1000 के नोट जो अभी है वो केवल बैंक में ही जमा होंगे, टैक्स, लाइट के बिल और अन्य जो जगह है जहाँ पे पुराने नोट चल रहे हैं वहाँ पे 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो लोगों का ऐसा मानना है कि कई लोगों को बड़ी बड़ी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है और कुछ तकलीफ़ें हो रही है, ऐसे कुछ लोगों की, कुछ प्रतिशत लोगों की ऐसी सोच है। तो मैं सारे पहलुओं पे रोशनी डालता हूँ और आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो ये जो कह रहे हैं कि रोज़ रोज़ सरकार निर्णय बदल रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने बड़े 125 करोड़ लोगों की जनता जो है हमारे देश की, और इतना बड़ा निर्णय हुआ है देश में। जिस दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय लिया उस दिन 86% जो मनी है इन सर्कुलेशन वो 500 और 1000 के नोटों की थी, केवल 14% जो है छोटे नोट थे, और इतना बड़ा निर्णय ले लिया तो उन्हें डे टू डे बेसिस पे देश, पंत प्रधान, कैबिनेट हो, RBI के लोग हों, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हों, यह डे टू डे बेसिस पे समीक्षा कर रहे हैं। वो एक पैनी नज़र रखे हुए हैं कि लोगों को क्या क्या करना चाहिए, लोगों को कहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं उसको हम कैसे सुधारें, और कहाँ पे उसका मिसयूज़ हो रहा है उसे हम कैसे रोकें। ये जो एक्सचेंज वाले स्कीम उन्होंने निकाली थी कि भाई 4000 या 4500 अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड की जेरॉक्स निकाल करके आपका अकाउंट खाता हो न हो बैंक में आप बदल सकते हैं, जिसको कुछ लोगों का मानना है कि ये बदलते गए। उसकी एक वजह थी, वह ऐसे लोगों के लिए स्कीम थी जिनके बैंक में खाते नहीं हैं और घर में कुछ हज़ार पड़े हुए हैं, इमीडिएटली उनको खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो उनके लिए ये स्कीम थी। हुआ ये कि जब सरकार ने देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, कई लोग बार बार बदली करने के लिए आ रहे हैं, वही लोग बार बार बदली करने के लिए आए हैं, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग उसकी सीमाएं निर्धारित की और आखिरकार उसे बंद कर दिया। और 1000 का नोट यह तो बंद होना ही था, ये तो सरकार ने कह ही दिया है। केवल ये हुआ कि जहाँ पे टैक्सेस वगैरह भरने के लिए और अलग अलग जगह पे जो पैसे दिए जा रहे थे 500 और 1000 के पुराने नोट, उसमें 1000 को बंद कर दिया। 1000 बैंक में लिया जाएगा 30 दिसंबर तक। 1000 के पुराने नोट हो, 500 के जितने पुराने नोट हो, आप अपने बैंक में जाके जमा कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि 1000 का नोट अभी बंद किया है, 1000 का नोट और 500 का नोट बंद किया, लेकिन अलग अलग जगहों पे अभी धीरे धीरे उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। जहाँ तक लोगों की भीड़ का सवाल है, कतारों का सवाल है, अगर आप देखो कि 10 नवंबर से लेके आज तक, आज 24-25 नवंबर है, कि कैसे धीरे धीरे लाइनें कम हो रही हैं। लोगों की सिचुएशन, जब पंत प्रधान ने खुद कहा है कि 50 दिन मुझे दीजिए, 50 दिन तक आपको थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी लेकिन उसके फायदे बहुत होंगे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। इस बार 25 नवंबर के दिन मीटलेस डे को काफी प्रतिसाद मिला।
साधु वासवानी मिशन की ओर से शाकाहार का संदेश देते हुए रैली निकाली गई तथा स्कूलों में भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। संयोगवश 25 नवंबर के दिन एकादशी का भी पर्व था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने शाकाहारी भोजन को अपनाया। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। श्री सत्य साईं बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में टाउन हॉल में एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह आयोजन सत्य साईं सेवा समिति की तरफ से किया गया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। महालक्ष्मी माता गौरी अम्बे गौरी माँ, महालक्ष्मी माता गौरी अम्बे गौरी माँ, दयावती दुख हरने वाली अम्बे गौरी माँ, दयावती दुख हरने वाली अम्बे गौरी माँ, भोली भाली माता मेरी अम्बे गौरी माँ, अम्बे जगदम्बे जय अम्बे गौरी माँ, अम्बे जगदम्बे जय अम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, जगदम्बे गौरी माँ, अम्बे गौरी माँ, जगदम्बे गौरी माँ। भगवान बाबा के जन्मोत्सव की आज भजन संध्या शाम टाउन हॉल में सारे उल्लासनगर के भक्तों के साथ मनाई गई और हमारे बीच हमारे सौभाग्यशाली भैया अजनीश जी आए हैं। सौभाग्यशाली इसलिए क्योंकि उन्हें अपने जीवन काल में सत्य साईं बाबा जी के साथ पर्सनली काफ़ी सारे अनुभव हुए हैं। उन्होंने कई बार भगवान बाबा को अपने मधुर सुरों से उनको आनंदित कर दिया था। आज अजनीश भैया दार्जिलिंग से हमारे साथ यहाँ पर भगवान बाबा का जन्म उत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। अजनीश भैया, अजनीश राय और उनकी मिसेस यहाँ पर पधारे हैं। आज मुझे उल्लासनगर के सत्य साई समिति ने यहाँ इनवाइट किया है और हम बहुत ही खुश है कि यहाँ आकर इस प्रकार प्रोग्राम में गाने को हम अवसर मिला है और एक सिटी टाउन हॉल में कंप्लीट फुल ऑडियंस देख के बहुत ही खुश हुआ कि सत्य साईं बाबा के जन्मोत्सव में इतना उत्सुक है लोग और इतना खुश है और बहुत ही अच्छा रहा प्रोग्राम। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सिंधी समाज से जुड़े कवि, लेखक और पत्रकार श्री भरत भगत का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर केक काटा गया और सबका मुंह मीठा किया गया। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो ये थी हमारे शहर की प्रमुख गतिविधियां। आइए नजर डालते हैं न्यूज फास्ट ट्रैक पर। केवल बैंक में जमा कराए जा सकेंगे 1000 रुपए के नोट। अवैध संबंधों के कारण एक मां ने किया मासूम बेटे का खून। उल्लासनगर 4 और 5 में एक दिन होगी पानी कटौती। एक्साइज विभाग हुआ सक्रिय, बिना लाइसेंस के शराब पीना पड़ेगा अब महंगा। प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में मनपा प्रशासन कर सकती है कभी भी सख्ती। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।
तो बस आज के लिए इतना ही। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।